नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवुरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। आते हैं बहुत बड़ी खबर के ऊपर। खबर यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इस हफ्ते और गिर गया। ये हर थर्सडे फ्राइडे को रिपोर्ट आती है आरबीआई की, और वो बताती है कि इस हफ्ते हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या गिरावट हुई या क्या बढ़ावट हुई, क्या हुआ है, तो कितना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से तो हर हफ्ते जो खबर आती है बुरी खबर आती है। मैं हर बार सोचता हूँ, डर जाता हूँ कि भाई पता नहीं आज की इस रिपोर्ट में जो वीकली रिपोर्ट आई उसमें क्या होगा, क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गिरावट के अलावा दूसरा समाचार मिलता ही नहीं है। तो मेरे मन में संशय पैदा हो जाते कि क्या हम भी हाथ में कटोरा लेके अब आईएमएफ की ओर जाके मांगेंगे भाई हमको डॉलर दो, हमारी हालत भी बहुत खराब है। हालात तो और 2-3 महीने में ऐसे आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा उसमें 600 कुछ बिलियन डॉलर का रिजर्व बचा, लेकिन उसमें जो यूज किया जा सकता है जो रिजर्व, वो सिर्फ 530 बिलियन डॉलर है, बस टोटल 530। अब मोटा मोटा 525 बिलियन डॉलर अगर आपके पास हो तो आप करोगे क्या उसका। ये तो भाई आपके लिए दे के 7 महीने का इंपोर्ट भी नहीं है, 7 महीने के इंपोर्ट को भी कवर नहीं करता है ये। दिल्ली के गलियारों में, सरकारी गलियारों में, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके वित्त मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री तक हड़कंप मचे हुए हैं कि भाई इसको कैसे रोका जाए। हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और मैंने एक और एपिसोड किया था जिसमें बताया था कि आपके फॉरेन एक्सचेंज को बाहर ले जाने के ऊपर जो आप खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड पे या वैसे या कैश में लेके जाते हो, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध आने जा रहे हैं। यानी कि अब आप शायद और कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद अपने मन से चाहने से जितना चाहो डॉलर निकाल के भेज दो, अब आप नहीं भेज पाएंगे। अब आप प्रतिबंध के सिलसिले में फंस जाएंगे वहां पर। अब ये क्यों होगा, क्यों कर आ रहे हैं ये प्रतिबंध, क्यों आने जा रहे हैं, वो इसलिए आने जा रहे हैं कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज के भंडार अब इस समय एक डेंजरस लेवल पर आ गए हैं। अब देखिए, जहां इंडिया मुश्किल से 525 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के भंडार पे बैठा है, वहीं चीन के पास 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है। तो भारत से 6 गुना ज्यादा उसका भंडार है। तो उसको तो कोई डर है नहीं भाई देखा जाए तो, लेकिन डर तो हमें ही है। अब इसमें से जो थोड़ा बहुत जो इसका एक्स्ट्रा है, वो हमारे पास गोल्ड है या एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसका इस्तेमाल तो होता नहीं बिल्कुल भी। जब उसका इस्तेमाल नहीं होता तो फिर आप ये समझ के चलिएगा कि कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे हम परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट तो 400 425 डॉलर के आसपास फंस चुके हैं, उससे ऊपर जाते नहीं। और ये भी 11 साल के बाद हम 325 बिलियन डॉलर से 425 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो थोड़ी हमारी जान बचा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअली असल में हमारी जान बचा रहा है वो है हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो 100 सवा 100 बिलियन डॉलर हमारे जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं और पैसे भेजते हैं, अमेरिका में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कुछ और देशों में रहते हैं। वो जब पैसे भेजते हैं डॉलर के अंदर या दिरहम में, रियाल में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे भी जो करेंसी की हालात है उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। और सरकार का आतंकित होना, डर जाना या उसमें हड़कंप आना अब मामूली सी बात है। तो मुझे इसमें कोई भी अब संशय नज़र नहीं आ रहा है। बस ये सोच के चलिएगा कि जो स्थितियां होंगी आने वाले दिनों में इतनी अच्छी नहीं होंगी, और हर हफ्ते गिरता हुआ जो भंडार है आने वाले दिनों में फिर थोड़ा ऊपर जाए, मुझे फिलहाल तो इसके कोई आसार नज़र आते नहीं हैं। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब दुनिया में डिमांड बढ़ेगी, और दुनिया में जो जीडीपी की ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक के अनुसार तो 3%, अधिक से अधिक 3.3%। यानी कि वहाँ पे कंजप्शन तो है ही नहीं। अगर आप माल पैदा भी कर लोगे तो बेचोगे किसको अगर वहाँ कंजप्शन नहीं है। कंजप्शन करने के सिर्फ दो सेंटर हैं मेन, एक यूरोप है और एक अमेरिका है, कनाडा है, बस और तो कहीं है ही नहीं ज़्यादा। तो आप कहाँ माल बेचोगे अगर बना भी लोगे। और फिर ऊपर से आपका जो माल बनता है उसके मुकाबले मच चीपर गुड्स जो चाइना बना के बैठा है। तो फिर चीन जो है वो आपकी मार्केट को जो बढ़ोतरी है उसको कैप्चर करने के लिए बैठा है। तो अब आप कैसे करोगे इसमें। तो विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी, ऊपर से टूटता हुआ रुपया,
86 रुपये 60 तक पैसे तक पहुंच गया था, 66 तक पहुंच गया था। अभी थोड़ा सा 86 86 के बीच में रोज झूलता रहता है आगे पीछे होके। लेकिन कब 87 को छू जाएगा पता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करेंसीज तो डॉलर के रूप में मजबूत हो रही हैं। उधर डॉलर टूटता है या मजबूत होता है, रुपया टूटता है, साथ में विदेशी मुद्रा भंडार टूटता है। तो हमें दोहरी मार पड़ रही है इस समय। अब कैसे बच पाएंगे, कहाँ तक बचेंगे नहीं पता, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के क्या खाते में हमारे लिए सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, चिंताएं ही चिंताएं हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद आप सबका।